सब कुछ किसके कंट्रोल में था? कोई कैसे डिसाइड कर सकता है? चलो एक औरत हो, उसको बोलो जी गर्भ अब बस हो गई, बंद हो गया, दूसरी का बंद हो गया, तीसरी का बंद हो गया, चौथी का भी। 12 बच्चों के बाद एक एक के 10-10 बच्चे होते थे, 12-12 बच्चे। अब अफ्रीका में तो अभी भी 8-8 बच्चे होते हैं लेडीज के। मैं अफ्रीका में था तो वहां पे एक सिस्टर थी, तो मैंने जब उसने बेबी पकड़ा, मैंने कहा आप कितने बेबी चाहते हो? कहती मैं 8 बच्चे पैदा करना चाहती हूँ। उनके वो स्पिरिट, उनके ट्रेडिशन में है, ज्यादा बच्चे चाहिए उनको अच्छा लगता है ज्यादा बच्चे। अभी भी वहां 8-8 10-10 बच्चे पैदा होते हैं एक औरत के। तो ऐसा क्या हो गया कि 12 के बाद सब चारों स्टॉप हो गई जन्ना? क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के हाथों में था। वो परमेश्वर जिसके हाथों में सारा कुछ है, जो इतना कंट्रोल करता है लाइफ को, समय को, हवाओं को, लाइफ को, जिसको फ्यूचर तक पता है। एक आदमी ने बाइबल का चार्ट बनाया, जिसने पुराने नियम से नए नियम, नए नियम से पुराने नियम। जब उसने उस चार्ट को बनाया तो पूरा गोल चार्ट बना, क्योंकि वो सब एक दूसरे से लिंक करने लग गई थी। हजारों सालों में अलग अलग व्यक्तियों को परमेश्वर ने बाइबल लिखने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन हर चैप्टर परमेश्वर के बारे में सटीक बात करता है। और बाइबल में एक भी गलती अब तक नहीं निकाल पाए, क्योंकि ये परमेश्वर ने खुद किया हुआ है। इमेजिन करो, मैं आपको क्यों ये बता रहा हूं कि आपको मालूम हो कि आपकी लाइफ और गर्भ और सब चीजें किसके हाथ में हैं। ह्यूमन सेल, आदमी का सेल ऐसे दिखता है, देखो। अगर आप इसे बहुत डिटेल में चले जाएंगे, दूसरी फोटोज दिखाना, ये ह्यूमन सेल है। आदमी के अंदर बोलते हैं ना, कैंसर सेल होते हैं, दूसरे सेल, ये आदमी का सेल है। वो जो दिखता नहीं है, वो जो माइक्रोस्कोप से भी इतना डिटेल में नहीं दिखता होगा, उसको परमेश्वर ने इतना सुंदर बनाया है। आपकी लाइफ का वो कैसे सुंदर नहीं करेगा, बताओ? जो दिखाई नहीं देती, जिनका कोई मतलब नहीं है, पर परमेश्वर ने इसे सुंदर बनाया। आपके अंदर जो दिखाई नहीं देता, वो इतना सुंदर है, जिसको अपना लहू मोल देके खुदा ने खरीदा होगा। आपको क्या लगता है क्या हाल करेगा वो आपका? जस्ट हमें समझने की जरूरत है कि वो परमेश्वर जिसने उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक एवरीथिंग परफेक्ट डिजाइन किया है, उसमें आप भी हैं, मैं भी हूं, उसमें आप भी हैं। हमें प्रभु की प्रेजेंस में रहकर, उसकी प्रार्थनाओं में बने रहकर उस डिजाइन को लेना होता है जो खुदा ने आपके लिए सोचा हुआ है। अगर आपको धर्म का चश्मा लगा है तो फिर भी आप वो नहीं ले पाएंगे। आपको किसी से डर है कि आप बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपको लोग क्रिश्चियन बन गया कहेंगे, फिर भी आप उस आशीष के काबिल नहीं हैं। आप उस परमेश्वर को मान रहे हैं जिसने शुरू से, अब देखो किसने डिसाइड किया कि अब्राहम से लेकर दाऊद तक 14 पीढ़ी होंगे, बंदी बनाए जाने तक दाऊद से लेकर 14 पीढ़ी होंगे, दाऊद से लेकर मसीह तक 14। अरे वो एक पत्ता नहीं हिलता, कहते परमेश्वर की मर्जी के बिना। उनके बच्चे भी खुदा की मर्जी से पैदा हो रहे हैं। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? आप अगर सोचेंगे और बाइबल पढ़ेंगे, आपको मालूम होगा कि हर चीज खुदा के कंट्रोल में थी। वो ह्यूमन भी थे, जब गलती करते थे परमेश्वर उन्हें डांटता था, सजा देता था, लेकिन एवरीथिंग गॉड्स डिजाइन के अंदर था। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? मैंने मिनिस्ट्री को थर्सडे के दिन स्टार्ट किया था और थर्सडे के दिन ही मेरा बेटा पैदा हुआ था। आपको इत्तेफाक लगता होगा, लेकिन अब जब मैं अपनी जिंदगी को समझ रहा हूं, जब मैं बाइबल को समझ रहा हूं और अपनी लाइफ को देख रहा हूं, तो मुझे भी मालूम हो रहा है कि सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में था। एवरीथिंग, कुछ भी इधर उधर नहीं।
आप जैसे रियलाइजेशन में आते हैं कि मैं वो इतना परफेक्ट परमेश्वर है कि उसने एक एक नंबर तक लिख के रखा है, डिजाइन कर दिया है पूरी पृथ्वी को, जिस तरह उसने सूर्य को, चंद्रमा को, पृथ्वी को, ग्रहों को डिजाइन किया है आपके लिए और मेरे लिए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जीसस ने कहा 70 बार माफ कर, उसमें भी 7 आपको मिलेगा। यीशु मसीह ने सब्त के दिन अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ 7 मिरेकल किए हैं, जो सिर्फ सब्त के दिन किए थे, 7 मिरेकल्स। रेवलेशन में सिर्फ 7 बार